प्रणाम। मैं गणेश अविनाश मिश्रा निर्विकल्प योग केंद्र में आपका स्वागत करते हैं। आइए योग विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया योग निद्रा के रहस्यों को जानने का प्रयास करें। सबसे पहले आप आराम से बैठ करके एक गहरी सांस लें और लंबे ओम का उच्चारण करें। मेरे साथ इस ओम के उच्चारण के बाद अब आप आराम से जो आपने योग करने के लिए कोई मैट या कंबल या कुछ भी इस तरह से बिछा रखा है तो उसके ऊपर आप आराम से लेट जाएं। पूरे शरीर को विश्राम की अवस्था में छोड़ दें। आंखें आराम से बंद कर लें और आप मन में ये दृढ़ निश्चय कर लें कि आप योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। पूरे शरीर को, शरीर के हर एक अंग को आप बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। ये सभी अंग विश्राम की अवस्था में हों। दोनों पैर में इतना गैप रखें कि वो आपस में रिलैक्स फील करें। दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर खुली हों और अंगुलियों में किसी प्रकार का कोई तनाव न हो। अब आप अपने भीतर एक संकल्प का भाव लाएं। आप एक संकल्प करें मन में ही और उसे 3 बार दोहराएं कि आप योग निद्रा करने जा रहे हैं। आप योग निद्रा करने जा रहे हैं। आप योग निद्रा करने जा रहे हैं। योग की ऐसी सहज और रहस्यात्मक क्रिया जिसमें हम सोते हुए जगने का और जगते हुए सोने का अनुभव प्राप्त करते हैं। हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन कुछ अविद्या के कारण हम ये मानते नहीं कि हम शरीर मात्र नहीं हैं। ये शरीर आपका है, हमारा है। हम शरीर नहीं हैं। इसलिए आप निर्देशित करें अपने शरीर के सभी अंगों को, पैर से लेकर सिर तक, इसे आप एकदम विश्राम की अवस्था में छोड़ दें। इनकी चंचलता को आप शांत कर दें। शरीर को बिल्कुल स्थिर और रिलैक्स छोड़ दें। अपने संकल्पों के आधार पर आपने शरीर को ढीला और आरामदायक अवस्था में छोड़ दिया है। अब इसमें आप अपनी ओर से कोई भी तनाव नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि योग निद्रा की अवस्था में शरीर के साथ साथ हमारा मन, हमारा चित्त
और हमारा पूरा अंतर जगत हमें विभिन्न प्रकार के अनुभव को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए शरीर में स्वाभाविक रूप से कुछ मन के स्तर पर तनाव अथवा कोई भी संवेदना का असत्य अनुभव होता है, जो है नहीं ऐसा आपको फील होता है। मानो आपका शरीर कुछ टेढ़ा हो रहा है या कुछ ऐसा जो आपके मन को थोड़ा चंचल बना सकता है। इसलिए किसी बात की परवाह किए बिना जिस अवस्था में आपने इसे छोड़ा है वैसे ही छोड़ दें, रिलैक्स। अपने मन को भी शांत होने दें, अपनी चेतना को शांत होने दें, अपने आने वाले विचारों को शांत होने दें। जो कुछ भी संवेदना आपको प्रभावित कर रही है उसे धीरे धीरे शांत होने दें और भी शांत कर दें। आप इस शरीर के कर्ता धर्ता हैं। आप इसे निर्देशित कर सकते हैं। आप इसके भीतर मन का संतुलन स्थापित कर सकते हैं। इसलिए इस क्रिया में जिसमें आपको शारीरिक रूप से कुछ भी नहीं करना है, आइए उसका अभ्यास करें और पूरे तन मन को पावन और निर्मल बनाने के साथ इतना शक्तिशाली बनाएं कि किसी भी प्रकार की संवेदना आपको विचलित न कर सके। आंखें बंद हैं, शरीर स्थिर है, लेकिन आप पूरी तरह से चैतन्य हैं। चेतना के स्तर पर आप बिल्कुल जागरूक हैं। आइए अपने शरीर के प्रति और चैतन्य हो। पूरा शरीर आपका विश्राम की अवस्था में पड़ा है। इसमें कहीं कोई चंचलता नहीं है। आप मन से पैरों की ओर जा चुके हैं। बिल्कुल पैरों के पास से आप अपने मन के द्वारा उसका निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। दोनों पैर के तलवे, पैर की सारी अंगुलियां, पूरा टखना, पूरा टखने का लिगामेंट, दोनों पैर की पिंडली, दोनों पैर के घुटने, दोनों पैर की जंघाएं और दोनों नितंब हमारे बिल्कुल रिलैक्स हैं। ये आपके ही हैं और आप इन्हें निर्देशित करके शांत और स्थिर कर रहे हैं।
दोनों पैरों का नितंब से लेकर एड़ियों तक किस प्रकार से जमीन से स्पर्श है, उसका आप अनुभव कर रहे हैं। एकदम ढीला और पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में जमीन से स्पर्श की संवेदना का आप अनुभव कर रहे हैं। अब उसी में धीरे धीरे ऊपर की ओर अपनी पूरी बैक का अनुभव करें। नितंब से लेकर कंधों तक इसे और ढीला छोड़ दें। कहीं पर कोई तनाव न हो। पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी, इसे भी आप ढीला छोड़ दें। योग विज्ञान में हमारा मेरुदंड ही हमारे योग के सारे रहस्यों को अपने भीतर छुपा रखा है। इसी मेरुदंड में हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले तमाम चक्र स्थित हैं। हर चक्रों के अपने गुण और धर्म हैं। हर चक्रों की अपनी शक्तियां हैं और ये हमारे चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा के केंद्र हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारे शरीर की हर गतिविधि संचालित होती है। आइए अब अपने स्टमक का, पेट का और छाती का अनुभव करें। इसे भी आप बिल्कुल विश्राम की अवस्था में छोड़ दें। दोनों कंधे आपके, दोनों केहुनियां आपकी, दोनों कलाइयां आपकी, दोनों हथेलियां भी और सारी अंगुलियां भी एकदम ढीला विश्राम की अवस्था में आपने इसे छोड़ दिया है। अपने गले का अनुभव करें। अपने सिर के उस भाग का अनुभव करें जिसका जमीन से स्पर्श हो रहा है। सिर का ऊपरी भाग, पूरा माथा आपका, दोनों आंखें, दोनों नासिका छिद्र, दोनों कान आपके, दोनों गालों का अनुभव करें। दोनों होठों का अनुभव करें। अपनी ठुड्डी को फील करें। दोनों ऊपर और नीचे के दांतों का, पूरे जबड़े का और उसके बीच अपनी जिह्वा का अनुभव करें। सब कुछ को आप एकदम ढीला छोड़ दें। इस समय आप इनसे कोई भी कार्य नहीं करा रहे हैं। इन्हें आप विश्राम दे रहे हैं और इन्हें सात्विक ऊर्जा से भर रहे हैं। हम इस बात को जानते तो अवश्य हैं
कि जिस प्रकार से संसार की अनेक वस्तुएं हमारी हैं या हम उसे अपना कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये शरीर भी आपका है, आप इसे अपना मानते हैं और हम इस बात को स्वयं ही प्रमाणित करते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम शुद्ध आत्म तत्व हैं और व्यवहारिक जगत के लिए ये शरीर जो हमें मिला है, इस प्रकृति के द्वारा उसे स्वस्थ रखना और शक्तिशाली रखना, ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारी आवश्यकता भी है। योग हमें ऋषियों से मिला इस बात के लिए नहीं कि हम पहले रोग व्याधि की प्रतीक्षा करें, उसके बाद उससे दूर होने के लिए योग करें, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हम योग करें, क्योंकि उसके प्रभाव से हम रोग से ग्रसित नहीं होंगे और यदि ग्रसित हो गए तो उससे लड़ने की सहज, स्वाभाविक और प्राकृतिक क्षमता हमारे भीतर हो। इस प्रकार से इस संकल्प के साथ आपने अपने पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर किया है। अब आप अपने मन को देखें, अपने चित्त को देखें, उनमें आने वाले विचारों को देखें, अपनी सारी इंद्रियों का अनुभव करें। आंखें बंद हैं, लेकिन फिर भी हमारे भीतर दृश्यों की एक श्रृंखला चल रही है। कानों से हम निर्देशों के अलावा भी बहुत कुछ सुन रहे हैं। नासिका से हम श्वास प्रश्वास के अतिरिक्त भी और प्रकार की सुगंध का अनुभव कर रहे हैं। जिह्वा भी और हमारी त्वचा भी, ये सभी प्रकार की संवेदनाओं को हमारे चित्त तक पहुंचा रही हैं। वास्तव में मन हमारा चंचल नहीं है, चंचल हमारी इंद्रियां हैं, हमारे सेंसेस हैं और वो इन संवेदनाओं को अपने माध्यम से मन तक पहुंचाती हैं और हमें लगता है कि हमारा मन चंचल है। इसलिए इस समय अपनी सारी इंद्रियों में आने वाली संवेदनाओं को बहुत ध्यान पूर्वक देखें और उनको नेति नेति कहते हुए
किसी भी प्रकार की संवेदना से अपने को अटैच न करें, जोड़ें नहीं। चाहे वो विचारों की हो, चाहे वो दृश्य की हो, स्पर्श की हो, अथवा अनेकों प्रकार की आवाजों की हो, किसी से भी आप प्रभावित नहीं होंगे। शरीर आपका स्थिर है। मन हमारे द्वारा जो निर्देश है उसको कानों के माध्यम से सुन रहा है। मन हमारा अंधा है, वो स्वयं कुछ देख नहीं सकता, कुछ सुन नहीं सकता। वो सब हमारी इंद्रियों के माध्यम से उसका अनुभव करता है। इन संवेदनाओं को रोकें, कुछ भी आगे की ओर प्रेषित न करें। केवल एक दृष्टा भाव से उसे देखें। इस समय आप मात्र चेतना हैं, एकदम शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व हैं। ये शरीर बिल्कुल स्थिर है, इसमें कोई चंचलता नहीं देंगे। केवल अपने शुद्ध आत्म तत्व से आप इनका अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आप दृष्टा हैं। दृष्टा सदैव चेतन होता है, चैतन्य होता है। शरीर हमारा जड़ है, प्रकृति की दी हुई वस्तु है। यही जड़ और चेतना का भेद है। दोनों ही अविनाशी हैं, लेकिन जो प्रकृति द्वारा दी हुई वस्तु है वो अविनाशी तो है, लेकिन अपना स्वरूप बदल सकती है। लेकिन शुद्ध आत्म तत्व जो आप हैं वो चिरंतन है, निरंतर है। वो जो है वही है, उसका स्वरूप कभी नहीं बदल सकता। आप आइए, इस शरीर को ऐसे ही छोड़कर अपनी चेतना तक सूक्ष्म माध्यम से जुड़ने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास की क्रिया बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही गहरी है। ये एक डोर है, हमारे होने का प्रमाण है। आइए इसे अपनी चेतना से जोड़ कर देखें। श्वास अंदर जा रही है और अपने आप बाहर आ रही है। इसे अनुभव करें। सब कुछ भूलकर, सब कुछ को छोड़कर केवल श्वास का
केवल श्वास का अनुभव करें। इस क्रिया को आप बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। ध्यान की अवस्था में जाने का ये बहुत ही सहज माध्यम है, क्योंकि ध्यान किया नहीं जाता। योग में ध्यान एक अवस्था का नाम है जो सहज में प्राप्त होता है। ये ध्यान आपके शरीर के रोम रोम में ऐसी सात्विक ऊर्जा का संचार करता है जो आपको वास्तव में हर क्षण जीवंत बनाए रखता है। मन को, चेतना को और शरीर के साथ उसके सामंजस्य को बनाने का एक बहुत ही सहज सरल माध्यम है। इसका नियमित अभ्यास करें। हम बाहरी वस्तुओं का अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। हम अपने संसार की अन्य वस्तुओं का बहुत ध्यान रखते हैं। उनको स्वस्थ रखने का भी भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन अपने शरीर का ख्याल नहीं करते। सोचिए, विचारिए और सर्वप्रथम अपने शरीर को स्वस्थ रखने का जतन करिए। योग एक बहुत सरल माध्यम है। इसमें बाहर से कुछ भी इनपुट की आवश्यकता नहीं है। स्वयं की शक्ति से, स्वयं की सामर्थ्य से आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए इसका नियमित अभ्यास करें। योग को अपनी दिनचर्या का माध्यम बनाएं, उसमें जोड़ लें और अपने जीवन को इतना निर्मल और पावन बनाएं कि आपका समूचा जीवन, आपका समूचा परिवार, समाज और राष्ट्र सबका हित हो। अब आप धीरे धीरे अपने को, क्योंकि शरीर इस समय बिल्कुल गहन निद्रा में है, उस निद्रा से अपने को जगाइए। धीरे धीरे मानसिक निर्देश दीजिए। पैर की अंगुलियों को थोड़ा सा हिलाइए। हाथ की अंगुलियों को थोड़ा सा हिलाइए। खूब गहरी सांस लीजिए और अपने दाहिने को करवट लीजिए। 10 सेकंड रुकिए और फिर आराम से उठ के बैठिए।
बैठने के बाद दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें और फिर उन्हें आंखों पर रखें। फिर हाथों को हटाकर धीरे धीरे आंखों को खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम और वीडियो लेकर के आपको आएंगे। कुछ योगिक क्रियाओं का अभ्यास चल रहा है, वो निरंतर चलता रहेगा। उसी श्रृंखला में हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहें, इसका आनंद लें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। प्रणाम।